अल्लू अर्जुन के घर पे हमला, क्या ये घर पे हमला ऑर्गेनिक था या इसके पीछे की साजिश है? मैं ये मानता हूं कि ऑर्गेनिक नहीं है। आजकल समाज में जो भी करवाया जाता है या जो होता है, उसके पीछे की कहानी अलग होती है। अब अल्लू अर्जुन के घर पे हमला हुआ, क्या? क्योंकि आपको पता है कि अल्लू अर्जुन एक सिनेमा हॉल में गए थे, वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ हो गई और उसके बाद एक लेडी की वहां पे मौत हो गई। उसके बाद से पुलिस ने केस दर्ज किया। अल्लू अर्जुन को उनके घर से सुबह सुबह नाश्ता कर रहे थे, उनको उठाकर जेल ले गई। मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट में जाने के बाद उनको 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया। फिर हाई कोर्ट में अप्लाई किया गया और उसके बाद उनको वहां से त्वरित बेल मिल गया। ये कहानी तो यहां खत्म हो जाती, लेकिन उसके बाद आखिर ये हुआ क्या? अल्लू अर्जुन ने क्या हुआ? बहुत पहले उन्होंने योगी आदित्यनाथ का सॉरी मोदी नरेंद्र मोदी जी का तारीफ किया था। और आप जानते हैं कि तेलंगाना में इस समय कांग्रेस की सरकार है। अब पूरी खेल यहां पे है। देखिए, अगर वहां पे कोई अफरा तफरी फैली, जैसे कि अल्लू अर्जुन की टीम बोल रही है, वो बोल रहे हैं कि ये काम जो है, ये जिम्मेदारी है, सुरक्षा काम ये तेलंगाना सरकार की है, पुलिस का काम, एडमिनिस्ट्रेशन का। मैं वहां पे गया और हमारे टीम ने पहले से इन्फॉर्म किया था कि वहां पे आने वाले हैं, तो पुलिस ने व्यवस्था क्यों नहीं की? दूसरा क्या है, वो लोग बोल रहे हैं कि अल्लू अर्जुन ने उसके बाद पिक्चर देखा, जो बाद में अल्लू अर्जुन बोल रहे हैं कि उनको जबरदस्ती बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि जो अल्लू अर्जुन का जो एक साउथ का देखेंगे ना एक्टर लोगों का, जैसे कि आप देखेंगे चिरंजीवी हैं या अभी पवन कल्याण है, ये लोग एक मतलब एक बोल सकते हैं राइट विंग की तरफ इनका झुकाव ज्यादा है। और जो लोग नॉन राइट विंग है, मैं ये नहीं बोल सकता लेफ्ट, जैसे कांग्रेस तो लेफ्ट है नहीं, नहीं नॉन राइट विंग जो है, वो लोग कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो कि जो राइट विंग है। और इसी वजह से अल्लू अर्जुन के साथ, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा हुआ। क्योंकि देखिए, कोई भी जो उनके घर के लोग हैं, जो के हस्बैंड हैं, जिनकी वाइफ का देहांत हो गया था, उन्होंने भी बोला कि इसमें अल्लू अर्जुन का कोई दोष नहीं है, वो केस वापस लेने को तैयार है। लेकिन जो जो तेलंगाना सरकार है, वो पीछे हटने को तैयार है। और अल्लू अर्जुन बोल रहे हैं कि उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनके इमेज को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। कि वो उन्होंने बात बोल रहे हैं कि वो बाद में औरत के साथ ये दुर्घटना हुई, उसके बावजूद भी उन्होंने पिक्चर देखा। और अल्लू अर्जुन को पूरी तरह से डिनाई कर कह रहे मेरे, और इसी वजह से इनके घर पे हमला किया। इसमें हम घर पे हमला करने वाली क्या बात है? कोई ऐसा तो नहीं है कि एक व्यक्ति का अगर मान लीजिए घर में कोई घटना घट गई, अल्लू अर्जुन के जिम्मेदार भी हैं, तो किस में मामला जाएगा? ये कोई ऐसा प्रोटेस्ट तो नहीं कर रहे हैं जो किसी कम्युनिटी के विरोध में है, जो उनके खिलाफ घर पे हमला करना चाहिए। अब अल्लू अर्जुन जो अपने बच्चों की, उनको सुरक्षा के लिए, अपने पिता जो है, उनके पिताजी अपने टाइम में बहुत बड़े, जो अल्लू अर्जुन थे वो काफी बड़े प्रोड्यूसर भी रहे, उनको अपने पिता के घर पे शिफ्ट किया। तो इस तरह का जो चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सही इंडिकेशन नहीं है। और यही बात मैं बताता हूं कि अल्लू अर्जुन की जो पिक्चर है पुष्पा 2, वो अपने आप में जिस तरह से रिकॉर्ड बनाए, और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से उसमें एक वो के एजेंडा के खिलाफ भी कम से कम 5-6 ऐसे उसमें सीन्स हैं जिसमें वो एजेंडा जो चलाते हैं वामपंथी लोग, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं एक तरह से नैरेटिव दिखता है। जो जितने भी वो एजेंडा चलाने वाले लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं, वामपंथी लोग हैं, उनको डाइजेस्ट नहीं, क्योंकि डाइजेस्ट जो होगा वही उनके लिए अच्छा होगा। तो अब अल्लू अर्जुन को टारगेट करने का उनको मौका मिल गया। देखते हैं आगे कितनी आगे लड़ाई जाती है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये गलत है, किसी एक्टर को इसलिए टारगेट करना क्योंकि वो आपकी आइडियोलॉजी को नहीं मानता है। इतने सालों से बॉलीवुड जो है, हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ तरह तरह से आइडियोलॉजी पिक्चरों में दिखाती रही है। उसके खिलाफ जो चीज पिक्चरों में जो धर्म में नहीं होता है, उसको किस तरह से डिमीन करने का प्रयास किया जा रहा है। और कई ऐसी घटनाएं भी घटी, उसके खिलाफ क्या किसी ने कुछ किया है? क्या किसी ने एक्शन लिया? क्या नहीं। तो ये जरूर है कि इस तरह के आइडियोलॉजी को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है, और ये कहां जाके रुकेगा, ये देखने वाली बात है।